बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, जिस तरीके से एक माँ बाप अपने बच्चे को वो सारी चीज़ें, वो सारी खुशियाँ प्रदान करता है, उसी तरीके से जो समय के संत महापुरुष और वक़्त के संत महापुरुष हैं, वह जीवों को सभी चीज़ें प्रदान करते हैं और जीव वो यही चाहते हैं कि जीव हमेशा सुख में, आनंद में और हमेशा प्रसन्न रहे। वो सभी की सभी चीज़ें जीवों को प्रदान करते हैं, लेकिन माँ बाप जब बच्चे को चीज़ें प्रदान करते हैं, कोई भी चीज़ जो प्रदान करते हैं, तो बदले में माँ बाप भी चाहते हैं कि जो बच्चा है उनकी आज्ञा में चले और उनकी हिसाब से चले, तभी वह माँ बाप की प्रसन्नता को प्राप्त कर पाता है। इसी प्रकार महापुरुष भी यही चाहते हैं कि जीव जो हैं उनकी आज्ञा और मौज में चले, क्योंकि आज्ञा और मौज में चलने का सुख तो अलग ही है। उस सुख को तो कोई बयां भी नहीं कर पाता है। जैसे एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा होता था। वह बहुत ही दयालु राजा था। दयालु राजा होने के साथ साथ वह हमेशा अपनी प्रजा का प्यारा था। प्रजा की लोगों की बहुत मदद करता था और सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करता था। और राजा जो था बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था। अपने इष्ट देव में बहुत विश्वास रखता था और हमेशा पूजा पाठ और आराधन करता रहता था। एक बार की बात है, राजा को जब वह इतना धार्मिक प्रवृत्ति वाला था, पूजा पाठ करता था, अपने इष्ट देव के दर्शन हुए और इष्ट देव के दर्शन पाकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ, खुश हुआ और शांतमय जीवन के लिए प्रार्थना की। उस समय इष्ट देव भी उस राजा की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तो राजा ने कहा, हे प्रभु, मेरी आपसे एक मांग है। इष्टदेव ने, प्रभु ने कहा, जब उनको दर्शन दिए, बताओ राजन, तुम्हारी क्या मांग है। उसने कहा राजा ने कि जिस तरीके से आपने मुझे दर्शन दिए हैं, ऐसे मैं भी चाहता हूँ कि आप मेरे राज्य की सारी प्रजा को भी दर्शन दें। मेरी यही जो है मनोकामना है। भगवान ने कहा, राजन, हम तुम्हें तो दर्शन दे सकते हैं, लेकिन हम तुम्हारी प्रजा को दर्शन नहीं दे पाएंगे। राजन ने कहा, नहीं प्रभु, मुझे आप प्रजा को भी दर्शन दीजिए। राजा जो था अपनी जिद पर आ गया कि प्रभु, प्रजा को भी दर्शन दीजिए। तो भगवान ने इतनी उसकी मनोकामना सुनकर, अब कहते हैं ना कि भगवान अपने भगत की कभी बात को टाल नहीं सकते। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। वह हमेशा अपने भगत की बात को स्वीकार करते ही करते हैं। तो भगवान ने कहा, चलो ठीक है, हम तुम्हारी प्रजा को दर्शन देंगे। कल जो है, कल शाम को अपनी पूरी प्रजा को लेकर महल के पीछे की साइड जो पहाड़ी है वहाँ पर आ जाओ। राजा ने कहा, जी प्रभु, मैं कल जो है महल के जो पीछे पहाड़ी है वहाँ पर अपनी पूरी प्रजा को लेकर आ जाऊँगा। तो ऐसे में कल का दिन आया। राजा ने मंत्रियों को बुलाया, प्रजा को इकट्ठा किया, नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अगर तुम्हें भगवान के दर्शन करने हैं तो हमारे साथ चलो, आज भगवान पहाड़ी के वहाँ पर दर्शन देंगे। तो सभी प्रजा और सभी लोग जो थे राज्य के एकत्रित होकर राजा के साथ झुंड बनाकर वहाँ पर चलने लगे। पहाड़ी के रास्ते पर वह चलते गए। रास्ते में उनको एक तांबे के सिक्कों का ढेर दिखा।
तांबे के सिक्के को ढेर को देखकर जो प्रजा थी उसमें से कुछ लोग तो ललायत हो गए। लालच में आकर उन्होंने तांबे के ढेर के सिक्के को इकट्ठा किया और मन में सोचा कि भगवान के दर्शन तो बाद में कर लेंगे, पहले तांबे के सिक्के तो इकट्ठे कर लें। उनमें से प्रजा के कुछ लोगों ने तांबे के सिक्के जो थे इकट्ठे कर लिए और अपने घर की तरफ जो थे लौट गए। राजा ने कहा, तुम ये तुच्छ तांबे के सिक्के और संसारिक पदार्थों के पीछे क्यों पड़े हो? आगे की साइड चलते रहो, हमें तो भगवान के दर्शन करने हैं। लेकिन प्रजा ने तांबे के सिक्के को इकट्ठा किया और वहाँ से चल गए। राजा को बड़ा अफसोस हुआ कि भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे थे और यह तो रास्ते में तांबे के सिक्कों के ढेर को देखकर ही चल पड़े। फिर थोड़े समय जो बाकी के बच्चे लोग थे वो आगे गए। आगे जो था वो चांदी के सिक्कों का ढेर था। उसमें से कुछ और लोग थे, वो भी लोग थे। उन लोगों ने भी कहा, चांदी के सिक्के के ढेर को देखकर ललायत हो गए, मन जो था मचल गया। उन्होंने चांदी के सिक्के को ढेर को इकट्ठा किया और वो भी वहाँ से घर की साइड चल पड़े। राजा ने उन प्रजा के लोगों को भी कहा, हे लोभी लोगों, तुम्हें भगवान के दर्शन नहीं करने, तुम क्यों इन तुच्छ संसारी नश्वर मायावी पदार्थों के पीछे पड़े हो? लोगों ने सोचा कि भगवान के दर्शन तो बाद में भी होते रहेंगे, अभी हम चांदी के सिक्कों को तो लेकर चलें। फिर जो बाकी प्रजा के थोड़े लोग और बचे थे, फिर वो आगे चलते रहे तो रास्ते में एक सोने के सिक्कों का ढेर था। जो बाकी के प्रजा के लोग थे वो तो बिल्कुल, उनकी आंखें तो मचल ही गई उस सोने के सिक्के के ढेर को देखकर। और उन्होंने सोचा मन के अंदर कि भगवान के दर्शन तो बाद में होते रहेंगे, सोने के सिक्के को ढेर को इकट्ठा करो और घर की साइड चलो। तो राजा ने कहा, हे लोभी लोगों, तुम्हें भगवान के दर्शन करने हैं या नहीं करने? राजा को अपनी प्रजा को इन हरकतों को देखकर बहुत ही अफसोस हुआ। तो उस समय सिर्फ राजा और रानी बचे थे। राजा ने रानी को कहा कि देखो इन लोभी लोगों को, ये भगवान के दर्शन करने आए थे और इन नश्वर पदार्थों को देखकर यह तो पीछे की साइड चल पड़े, घर की साइड भाग पड़े। तो ऐसे में रानी ने राजा का समर्थन किया और राजा को कहा, राजन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थोड़े समय बस राजा और रानी ही बचे थे। थोड़ा समय और पहाड़ी की तरफ चले तो रास्ते में एक हीरे का ढेर था, हीरे जवाहरात का ढेर था। रानी ने अपने आप पर बड़ा ही कंट्रोल किया, लेकिन रानी भी अंत समय में उस हीरे को देखकर ललायत हो गई और ललायत होकर जो है उस हीरे के ढेर के पास गई और वहाँ से क्या कहते हैं, हीरे को इकट्ठा किया। इतना लालच और लोभियापन इतना मन में था कि हीरे को देखकर जो था अपने कपड़ों के अंदर भी बांध लिया और हर जगह उस हीरे को इकट्ठा कर लिया। और हीरे को इकट्ठा करके कपड़ों का इतना वजन हो गया था कि कपड़े उसके शरीर से धीरे लटक रहे थे। तो ऐसे में वो भी घर को चल पड़ी। तो अंत समय में राजा बचा। राजा जब पहाड़ी के उस समय अंतिम छोर तक पहुंचा जहां भगवान ने बुलाया था, वहां पर भगवान साक्षात विराजमान थे। और भगवान के पास जब राजा पहुंचा तो भगवान ने कहा, राजन तुम अपने साथ अकेले आए हो, अपनी प्रजा को साथ लेकर नहीं आए। तो राजन ने क्षमा मांगी और क्षमा याचना करी और बहुत ही शर्मिंदगी के साथ भगवान से माफ़ी मांगी। हे प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, आपने बिल्कुल सही कहा था कि। तो इसी प्रकार भगवान ने फरमाया कि प्रभु के दर्शन तो वही कर सकता है जो संसारिक चीज़ों को त्याग दें, क्योंकि ये संसारिक चीज़ें तो नश्वर चीज़ें हैं। आजकल संसारी लोग जितने भी हैं इन संसारी चीज़ों के पीछे भागते जा रहे हैं और भगवान को भूलते जा रहे हैं। इसी प्रकार जो थे राजन की आंखें खुल गईं। राजन ने देखा कि इस तरीके से संसारी लोग होते हैं। तो भगवान ने कहा कि इसीलिए इन लोगों को दर्शन नहीं हो पाते, क्योंकि ये नश्वर पदार्थों में अपनी चित्त और सुरति को फंसाए रखते हैं। इसीलिए गुरुमुखों हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमें भक्ति परमार्थ के पथ पर, रूहानियत के पथ पर आगे चलना है तो हमें संसारी चीज़ों के मोह को और उनकी इच्छाओं को, कामनाओं को त्यागना ही पड़ेगा। मतलब कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि संसारी चीज़ों का यूज़ ही नहीं करना, संसारी चीज़ों का इस्तेमाल भी करना है, लेकिन हमें उसके अंदर चित्त और मोह नहीं फंसाना। अपने चित्त और मोह को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की चरणों में लगाना है। इसी प्रकार हमें इष्ट देव के दर्शन होंगे और हम उनकी प्रसन्नता को प्राप्त कर पाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव
भगवान की जय।